हेलो स्टूडेंट्स। तो आप पढ़ रहे सी सिटीजनशिप एक्ट 1955 जिस च आप बच्चे पढ़िया किस तरीके नाल भारत की जिहड़ी है 5 तरीके नाल आपां सिटीजनशिप नूं लै सकते हैं। तो अज आप पढ़ांगे लॉस ऑफ सिटीजनशिप। तो भारत की जिहड़ी नागरिकता वो किस तरह तुहाडे कोल खोई जा सकती है या किस तरह तुसीं लूज कर सकते हो भारत की सिटीजनशिप नूं। लॉस ऑफ सिटीजनशिप तो यह की जा सकती है बच्चों 3 तरीक़ों नाल। पहला तरीका है बाय रेनिसेशन, सैकेंड है टर्मीनेशन और थर्ड है डेप्रीवेशन। रेनिसेशन दे विच की है सैल्फ डैकलारेशन। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी के नाल सैल्फ डैकलारेशन दे सकता है भारत सरकार नूं भी मैं भारत की नागरिकता नूं छड्डना चाहना, आई वांट टू लूज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो सैल्फ डैकलारेशन दे के रेनिसेशन दे विच की हुंदा है भी अपने आप ही वो छड्ड सकता है भी मैं हुण भारत की नागरिकता नूं छड्डना चाहना। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा है टर्मीनेशन। तो भारत सरकार किसी भी परसन तो दी सिटीजनशिप नूं टर्मीनेट कर सकती है। किस तरीके नाल? अगर वो किसी होर देश की नागरिकता प्राप्त कर लैंदा है। कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लैंदा है तो क्योंकि इंडिया दे विच ड्यूल सिटीजनशिप वाला फॉर्मूला नहीं गा। हाँ जी, दोहरी नागरिकता। अगर कोई व्यक्ति किसी होर देश की नागरिकता प्राप्त कर लैंदा है तो उसकी जिहड़ी है भारत की नागरिकता अपने आप ही जिहड़ा वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत दे विच ड्यूल सिटीजनशिप दोहरी नागरिकता वाला कॉन्सैप्ट नहीं हैगा। तो सिंगल सिटीजनशिप है भारत दे विच इकहरी नागरिकता आप पढ़िया सी पहली वीडियो विच भी। तो टर्मीनेशन तो उसकी जिहड़ी है ड्यूल सिटीजनशिप वाला मैथड उस कोल नहीं आएगा, कॉन्सैप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि अगर किसी होर देश की नागरिकता प्राप्त कर लैंदा है तो उसकी भारत की नागरिकता जिहड़ी है वो टर्मीनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तीसरी कंडीशन है डेप्रीवेशन। तो इस दे विच 4-5 तरीके नाल जिहड़ी है नागरिकता जा सकती है। पहला है फ्रॉड। अगर तुसी फ्रॉड किया यानी कि सिटीजनशिप लैन लई कोई गलत डॉक्यूमेंट पेश किए ने, भारत सरकार दे नाल किसी तरीके नाल नूं जाली दस्तावेज पेश किए ने, तो तुसी नागरिकता लई यानी कि फ्रॉड किया है तो उस कंडीशन दे विच तुहाडी नागरिकता जिहड़ी है वो चली जाएगी। सैकेंड कंडीशन की है फ्रॉड कम्युनिकेटेड विद एनमी। तुसी वॉर दे टाइम किसी दुश्मन देश दे नाल की कीता है, कोई कम्यूनीकेशन की है, कोई संबंध रखा किसी तरीके का, कोई इन्फॉर्मेशन दी है भारत सरकार नाल रिलेटेड वॉर दे टाइम किसी दुश्मन देश नूं, तो उस टाइम भी तुहाडी नागरिकता जिहड़ी आ वो चली जाएगी। फिर है डिसलॉयल। अगर तुसी भारत सरकार के प्रति भारत के संविधान के प्रति डिसलॉयल हो, वफादार नहीं है, तो उस कंडीशन दे विच भी तुहाडी जिहड़ी है नागरिकता वो भारत सरकार खो लेगी। ठीक है। पहली सी फ्रॉड, तुसी कोई जाली दस्तावेज लैके आए हो, उस तरीके नाल नागरिकता प्राप्त की है। दूसरी है कम्यूनीकेशन विद एनमी। तुसी वॉर दे टाइम किसी दुश्मन देश के नाल कम्यूनीकेशन किया है, उसनों कोई डॉक्यूमेंट्स लीक किए ने भारत सरकार नाल रिलेटेड या कुछ तरह का तुहाडा कोई उहदे नाल कम्यूनीकेशन रहा है, तां भी उस कंडीशन तुहाडी नागरिकता रद्द हो जाएगी। डिसलॉयल तुसी भारत सरकार और भारत के संविधान के प्रति वफादार नहीं है, तो उस कंडीशन भी तुहाडी जिहड़ी नागरिकता वो रद्द हो जाएगी। अगली कंडीशन है तुसी अगर भारत तो 7 साल तक दूर रहिंदे हो तो उस कंडीशन दे विच भी तुहाडी नागरिकता जिहड़ी है वो रद्द हो जाएगी। हाँ जी, भारत की नागरिकता तो तुसी 7 साल तक दूर रहिंदे हो तो उस कंडीशन दे विच भी तुहाडी नागरिकता जिहड़ी है वो रद्द हो जाएगी। और लास्ट है 5 साल हो गए तुहानूं बाय रजिस्ट्रेशन या बाय नैचुरलाइजेशन। तो ये आप पढ़िया सी 2 कंडीशन दे जिस दे नाल नागरिकता मिलती सी। तो इन्हां दोनों के तरीकों के नाल तुहानूं 5 साल हो गए भारत की नागरिकता प्राप्त किते नूं। और इन्हां 5 सालों के दौरान अगर तुसी किसी दूसरे देश दे विच
ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਏ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਡੈਪਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਰੈਨੰਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਡੈਪਰੀਵੇਸ਼ਨ। ਸੈਲਫ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਰੈਨੰਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡੈਪਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 5 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲੋਸ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ। ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਓਕੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।